हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, जो पार्ट 3 है आज। तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। आज 5वें और 6ठे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो 2023 में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सब सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है संविधान के मुख्य प्रयोजन को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह है, पहला ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ये भी सही है। सी है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये भी सही है। डी है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, सी और डी। हालांकि चारों ऑप्शन सही हैं इसमें से, लेकिन लिखा है सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा, ये तो सब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो गई। लेकिन यहाँ पे संविधान का अगर दिया गया तो संविधान में क्या होता है कि सर्वोत्तम व्याख्या क्या है, सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करना, यही सर्वोत्तम है। यद्यपि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सूटेबल और एप्रोप्रिएट कौन होगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, आइए उसका आंसर और देख लेते हैं। यद्यपि एक संविधान कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करता है, परंतु यहाँ प्रश्नानुसार सर्वोत्तम उत्तर सी होगा, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि संविधान की मुख्य प्रयोजन, संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यही है कि सरकार की सीमाओं का सीमाबद्ध करता है या उसकी लिमिटेशन को तय करता है। जाहिर सी बात है कि इससे करेगा तो लोगों को अधिकार भी मिलेगा, सरकार का दायित्व भी रहेगा। जैसे संविधान में क्या है, मूल अधिकार सरकार की सीमाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निरीक्षक तत्व क्या है, वो राज्य को कर्तव्य देते हैं कि ये काम करना है तुमको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से राष्ट्रपति के पद कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाएंगे। ये कथन बिल्कुल गलत है। हम लोग राष्ट्रपति के पद पे देखा था, जब राष्ट्रपति चैप्टर देख रहे थे, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को या उसके जो भी है उसको पद शून्य घोषित कर दिया या रद्द कर दिया, तो पूर्व के किए गए कार्यों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो विधि मान्य रहेंगे। जिस दिन पदच्युत होगा राष्ट्रपति, उसके बाद तो पद ग्रहण करेगा ही नहीं, तो कार्य करेगा ही नहीं। लेकिन जो पहले काम कर चुका है वो विधि मान्य, लीगल बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी का मतलब है निलंबित कर देना है, हटा देना, हो सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो ये भी कथन गलत है। हम लोग राष्ट्रपति के जब पढ़ रहे थे प्रावधान, तो उसमें देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है या मुलतवी नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये भी कथन गलत है। कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया संविधान द्वारा कि राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो संविधान में कोई समय सीमा नहीं है, कितने समय के अंदर ही उसको राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे। तो ये कथन भी गलत हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी पूर्व में उसके द्वारा किए गए कार्य यथावत रहेंगे, विधिमान्य बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो कथन 1 है वो गलत है। ठीक है, कथन 2 गलत है। ये कैसे है, क्योंकि निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को मुलतवी नहीं किया जा सकता है। 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव कराने से रोकने का आधार नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई राज्यसभा विघटित हो गई है, अब इसका निर्वाचन करा लिया जाए तब हो राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं। तो इस आधार पर उसका निर्वाचन नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक पर अनुमति देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। तो ये भी कथन गलत है। चलिए हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आज सॉल्व किए पॉलिटी को। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।